बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। शुक्रिया गोपाल, बहुत ही प्यारे प्रोग्राम के लिए। सुबह के 10 बज चुके हैं, पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की स्मृति में समता प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में अर्ध शुष्क प्रदेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेज कल से फिर खुलेंगे। केरल में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर पर नियंत्रण के लिए आज फिर सप्ताहांत लॉकडाउन लागू है। मुंबई में विशेषज्ञों चिकित्सकों का दल जानी मानी गायिका लता मंगेशकर के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। कल फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार खिताब जीता। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद में दोपहर 1:30 बजे से होगा। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट इज गाने के बहाने। आकाशवाणी FM रेनबो। भाई हेडलाइन में तो अभी हमने ये सुना कि लता जी के इलाज में काम चल रहा है, लेकिन मैंने अभी मित्रों परिचितों से बात की, कुछ खबर ठीक से नहीं सुनाई दी मुझे, तो मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं तब तमाम तरीके से। कुछ चैनलों पे, टीवी के चैनलों पर भी देख रहा हूं, तो वहां पे ये समाचार चलाया जा रहा है कि 8 जनवरी से लता मंगेशकर जी, भारत रत्न लता मंगेशकर जी एडमिट थी कोविड के बाद। आज सुबह वो हम सब के बीच नहीं रही, उनका निधन हो गया, ऐसा समाचार मुझे मिला है। इसकी पूर्ण पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ तमाम जगह गूगल करने के बाद भी यही समाचार है। आशा करता हूँ खबर सच ना हो, लेकिन एकदम ताजा खबर है, एकदम अभी अभी मुझे पता चली है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल ही कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन शॉक्ड हैं हम सब जो भी संगीत के जानकार हैं। और ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिन्होंने लता जी का नाम न सुना, उनके आवाज के मुरीद ना हो। तो आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि पहले इस खबर की अच्छे से पुष्टि की जाए और फिर आपके सामने कुछ बातें उनके साथ संबंध में मैं कहूंगा। और हमारे प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे, हम वैसे तो कॉल इन प्रोग्राम है, आप लोग हमें कॉल करते हैं, आपकी पसंद के गाने चलते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये खबर सच है पूरी तरह से, तो हम चाहेंगे कि लता जी के ऊपर कुछ बातें हों, उनके कुछ गाने हम सुने। तो चलिए, उससे पहले ये डायलॉग आप सभी के लिए एज अ ट्रेडिशन आप सुनिए, बताइए किस फिल्म से है। अरे मैं बाहर होता ना तेरा खेल आजिज खत्म कर डालता मैं। तू है क्या चीज बे? नाम 72, जिला मलखानपुर, गांव तासी, सर पे हाथ रबदा, इधर देखो हाथ में 786। अगर आप बाहर होते ना तो बाबा जी से सिर्फ यही दुआ मांग रहे होते कि बाबा जी मैं आजाद क्यों हुआ। जी आप बताइए कि किस फिल्म से डायलॉग है। इसमें ऑलमोस्ट बता ही दिया उन्होंने। अगर आपको सही पता है तो हमें बताइए। हमारा नंबर आपको है, बता देते हैं, व्हाट्सएप का, वो है 9868107070। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि हमारा आकाशवाणी FM रेनबो। यहाँ मैंने अभी ये तो क्या बोलूं मैं, इधर से स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का मन करता है, एकदम से ऐसा हृदय विदारक समाचार भी आ गया है, तो इस पे भी कुछ कहे बिना कैसे रहें ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आज की खबर बड़ी शॉकिंग, बड़ी हैरान कर देने वाली है। दिल सोच रहा है कि
ऐसे कैसे हो गया? लता जी नहीं रही, ये समाचार अब सब तरफ फैल गया। बड़े बड़े लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने शुरू कर दिए। तो ऐसे में आइए सबसे पहले महान भारत रत्न लता मंगेशकर जी को प्रणाम करते हैं, और उनके चले जाने का ये जो असीम दुख है, ये तमाम लोगों को आज जो हो रहा है, इसमें मैं भी साथ हूं आपके, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। काश वो ये समाचार आज मुझे ना बोलने को मिलता, काश आज हम यही कहते कि वो हमारे बीच में है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो बहुत ही भावुक मन से हेमा जी, उनका असली नाम हेमा ही था जन्म के समय पे, और उनका नाम लतिका पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनके फादर साहब जो थे, उन्होंने एक नाटक रखा था भाव बंधन, उसमें कैरेक्टर लतिका का उन्होंने प्ले किया था, वहां से उनका नाम लता पड़ा। ठीक है ना जी? तो इतनी महान सिंगर, उन्होंने पहला गाना 1942 में गाया था, मराठी फिल्म थी किती हसाल। ये फाइनल कट में कट गया था, नहीं उसको फिल्म में रखा गया था। उनका वो गाना मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये मुझे अच्छी तरह याद है। 27 जनवरी का दिन था, 1963। जगह थी रामलीला मैदान, दिल्ली का रामलीला मैदान, और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनके सामने ये गाना आदरणीय लता जी ने गाया था, और सब जानते हैं कि उस टाइम की प्रधानमंत्री की आंखें भर आई थी। तो ये गाना भी आज हम इसका जिक्र करेंगे, बातें करेंगे। 1962 की लड़ाई के जितने भी शहीद हैं उनको याद करा गया था इस गाने में, और उन्होंने हमेशा मतलब तमाम लोगों को अपनी जिंदगी में क्रेडिट दिया अपने अच्छे गाने के लिए, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर को अपना गॉडफादर माना करती थी। उनका कंप्लीट पूरा फेथ था उनके टैलेंट में। क्या कहें, कैसे कहें, मुझे नहीं लगता कि भारत रत्न लता जी के जाने के बाद ऐसा कोई इंसान होगा जो शॉक्ड नहीं होगा, जिसके दिल को कोई धक्का न लगा हो। आज 92 इयर्स कंप्लीट करने के बाद, उम्र काफी थी लेकिन फिर भी स्वस्थ थी वो, अच्छा खासा चल रही थी, बात करती थी, एक्टिव थी। आज की डेट में अगर उनको गाना दिया जाए तो अच्छे से गा भी लेती थी। 78 साल का उनका प्रोफेशनल करियर था। तो जितना भी हम कहें, आई डोंट थिंक हम कभी वो कह पाएंगे। लता जी का नाम ही काफी है। उनके बारे में एक गाना मैं आज आपको सुना के आज के इस प्रोग्राम का आगाज शुरुआत करूंगा। उसके बाद आपके कॉल्स लेंगे हम। कॉल के लिए हम आपको नंबर बता दें। आप भी चाहें तो अपने शब्दों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर वही है जो डायलॉग को पहचानने के लिए मैंने आपको दिया था, तो वो आप प्लीज बताएं। उस पे भी कुछ कहना चाहते हैं लता जी के बारे में तो नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। फिर से सुन लीजिए नंबर 9868107070। ये व्हाट्सएप के लिए है। कोई डेडिकेशंस करना चाहते हैं, कोई अपने दिल के उद्गार जाहिर करना चाहते हैं लता जी के इस सामूहिक निधन पर, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। और हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर आपको मालूम ही है, 23421089, 23421084। ये दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये दिल्ली का नंबर है तो इस नंबर से पहले आप 011 जरूर लगाएंगे। अगर आप दिल्ली से फोन कर रहे हैं, लैंडलाइन से फोन कर रहे हैं, तो कोई लगाने की जरूरत नहीं है। 23421089, 23421084, ये दो नंबर काफी हैं। फिलहाल ये दोनों नंबर्स बुक्ड हैं क्योंकि पहले से इस पे कॉल आए हुए हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत बड़े ही भारी मन से, आंखों में गीलापन लिए लता जी को याद करने के लिए मन कह रहा है कि कुछ आपको सुनाया जाए। तो जो गाना मेरे जहन में आ रहा है, जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको मैं मतलब ये कहूंगा कि ये तो नहीं कहूंगा लता जी का बेस्ट है, लेकिन ये गाना सुन के मैं बहुत खुश होता हूं। उनकी आवाज का, गाने में उनकी अदायगी का, शब्दों का, बोल का बहुत बड़ा फैन हूं इस गाने का। असंख्य गीत हैं लेकिन ये गाना तुरंत मेरे जहन में आया। इसे सुनिए और आप भी लता मंगेशकर जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए।
बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा करते रहे। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कोई जरूरत नहीं जांच वांच की। 2 महीने भी नहीं हुए गर्भ को, अभी क्या जांच कराना? अरे बेटा, तू, तेरा बाप और उनके भी, हमारा पूरा खानदान जांच के बिना पैदा हुआ है। जांच। पर दादी, ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं? और माँ जी, आशा दीदी ने बोला था कि जन्म से पहले बहू की कम से कम 4 बार जांच जरूर करानी है। चांस क्यों लेना? अरे बहू, क्या चांस? ये देखो, हमारा पुश्तैनी पलंग थोड़ी सी आवाज की नहीं, लोग बोलने लगे इसकी मरम्मत करा लीजिए, कभी टूट पड़ा तो। आज तक कुछ हुआ? कोई जरूरत नहीं जांच की। अरे बेटा, तेरी बहू और बच्चा दोनों ठीक रहेंगे और ये पलंग भी। अरे दादी, संभलो। बाप रे, मर गई। माँ जी, लगी तो नहीं? बहू जांच करा ही ले। आखिर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे प्रोग्राम गाने के बहाने और बात से बने बात में। ये आज का प्रोग्राम तो हम कुछ और सोच रहे थे। अभी कुछ खबर ही ऐसी होती है कि आपको फिर वो करने नहीं देती जो आप करने के लिए आए हो। बहरहाल अब सारे संसार को, सारे विश्व को पता चल गया, ये दुखद समाचार मिल गया है कि आदरणीय स्वर कोकिला लता दीदी अब नहीं रही हैं। तो हमारा शत शत नमन है और आप सभी के मैसेजेस प्लीज आप हमें भेज रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए तो मैसेज के साथ ही सीटी बज गई हेडफोन की। तिलक अरोड़ा खुर्जा से, ईशानी वैदेही, विवेक सिंह, कमलेश कुमार अरड़िया से, कन्हैया लाल गुलजार नगर से, सुरेश गगनेजा पूनम, अनिल कुमार बाराबंकी, अनमोल राय भागलपुर, प्रिया कश्यप बिस्वा, प्रभाकर देवरानी, इन सबके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जैसे कि घनघोर वर्षा होती है। मोनू सेठ ने भी श्रद्धांजलि दी है। आदमी मुसाफिर गाना सुनवाने की रिक्वेस्ट करने के लिए नितिन मिश्रा हैं भिम्बापुर पोस्ट खीरी से। और ये कह रहे हैं कि लता जी के इंस्ट्रक्शन दी गई थी, क्या कोई मैसेज आ रहा है लेकिन समझ नहीं आया क्या। कभी कभी काफी कुछ लिख देते हैं लोग तो ठीक से क्लियर नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसा खबर मुझे जिंदगी में एक बार और देने को मिली थी। वो बहुत पुरानी बात है, जब मैं दूरदर्शन पे अनाउंसर हुआ करता था, रात का ट्रांसमिशन होता था, तो ऐसा ही बहुत दुखद क्षण तब आया था जब मुझे मदर टेरेसा के दुखद स्वर्गवास का, निधन का, ये मुझे खबर देना पड़ा था। और मैं समझता हूँ वो साल 1997 5 सितंबर था। जी हाँ। बहरहाल आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। प्रोग्राम में कॉल करते रहिए, आप अपने मैसेजेस देते रहिए। नंबर मैं फिर से बता देता हूँ, हमारा नंबर है फोन करने के लिए 01123421089 23421084। ये दोनों नंबर्स आप कॉल करने के लिए यूज करें। फिलहाल बहुत देर से कुछ कॉलर्स होल्ड पे हैं, देखते हैं या नहीं है, इनसे पूछ लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं सर जी? सर मैं जिगेश कुमार शर्मा पटना से बोल रहा हूँ सर। क्या नाम बताएं, फिर से बताएं सर। जिगेश कुमार शर्मा। जिगेश, अच्छा जिगेश जी,
जिगेश मतलब जो जानना चाहता है, जिज्ञेश है ना, जिसकी जिज्ञासा है। सर जुगेश जुगेश, अच्छा, जुगों का प्रभु, जुगों का जुग, वाह, नया नाम है। स्वागत है आपका, पटना से बोल रहे हैं आप, और आज सुबह मतलब आज शाम को कह रहे हैं 4:30 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। काफी लोगों ने अपने अपने दुखद समाचार पे अपने शोक संदेश भेजे हैं, उनकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे, आपको ये खबर कैसा जब पता चला तो क्या महसूस हुआ आपको लता जी के ये? सर ये खबर सुन के बहुत दुख हुआ सर। अच्छा, लता जी को किस तरह याद करते हैं आप? क्योंकि देखिए एकदम रैंडम कॉल है, एकदम ऐसे लिसनर से बात करें जिससे हमारी कोई भूमिका नहीं बंधी कि हमें लता जी पे बात करनी है, वो बात कर रहे हैं। देखिए अब उनका सुनते हैं, उनके मन में क्या है, बताइए सर। लता जी बहुत ही अच्छी गायिका रही है, उनके गाने तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं सर। अच्छा, वो गायिका रही है, मतलब ये आपको पता है। और म्यूजिक डायरेक्शन किया था उन्होंने, आपको पता है? संगीत बनाया था उन्होंने, पता है आपको? नहीं पता होगा, खैर मैं बताता हूँ। 1960 में राम राव पावहाना, मराठा टिटुका मेल वावा, 63 में 65 में साधी मानसे, तंबाड़ी माटी, इन फिल्मों के म्यूजिक भी दिया उन्होंने। फिल्में भी बनाई उन्होंने। 1953 में वाडाल मराठी में, झांझर 53 में उन्होंने 1953 में सी रामचंद्र के साथ मिलकर बनाई थी। कंचनगंगा हिंदी फिल्म 1955 में बनाई थी, और एक फिल्म और बनाई उन्होंने 1990 में। पता है आपको लता जी ने फिल्म भी बनाई है? नहीं मालूम? नहीं सर, नहीं मालूम ना, पुराना मूवी तो नहीं देखे हैं। आपकी उम्र कितनी है, कितने वर्ष के हैं आप? 26 साल के हैं। 26, हाँ, काफी यंग है। अभी तो देखिए 92 की तो लता जी ही हुई हैं, मतलब उनका जब स्वर्गवास हुआ है, तो बहुत क्या बोले, मन ही नहीं कर रहा कुछ मजाक वजाक करने का, लेकिन अब प्रोग्राम तो चलते रहना है ना, जीवन चलने का नाम है। आज तो मेरा भी मूड पूरा था मजाक करने का, लेकिन क्या बताएं सर, ये न्यूज सुन के जो है ना, क्या बताएं। मीना जी, आशा जी, उषा जी, हृदय नाथ जी, ये 4 लोग थे उनके घर में। मीना जी गाती हैं, आशा भोसले जी का तो नाम जग में विख्यात है, उषा भोसले, उषा मंगेशकर। हाँ, उषा मंगेशकर का कोई गाना याद है आपको? उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर में तो कोई फर्क ही नहीं पता चलता है सर। नहीं, फर्क तो आवाज का बहुत है। गाना था ना, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी मात, उस मेरे ख्याल से इस गाने में, देखिए एकदम से बात जहन में आ रही है, तो शायद उसमें गाया उन्होंने। बहरहाल, आज कौन सा गाना सुनना चाहते थे और मैं क्या सुनाने के लिए आपको कह रहा हूँ, क्या सोच के आए थे? सर आज लता जी का ही एक सॉन्ग सुना दीजिए, जो कि 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हो रहा था, तो उसी समय अच्छा, ये ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जरा आंख में भर लो पानी, यही सॉन्ग सुना दीजिए सर। हाँ, ये आपने तब मांगा नहीं, तो अब मैं देखता हूँ ये गाना मिल जाए, तो एकदम से ढूंढना पड़ता है ना, देखता हूँ मैं ये गाना मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस बीच में आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्या करते हैं आप? सर मैं यहाँ कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ, और टीचर भी हूँ सर, पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, इतनी 26 साल की उम्र में पढ़ाते भी हैं? यस सर। 10th क्लास तक का स्टूडेंट को पढ़ाते हैं सर, मैथमेटिक्स। अच्छा। और सर मैं यहाँ रह रहा हूँ, बट अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, अररिया से है? यस सर। ओके। अररिया तो ये है, बिहार में है। अररिया के एक लिसनर हैं, बार बार उनका मैसेज नाम आता है, कुछ पता है कौन है वो? हाँ सर, जानते तो नहीं है, नाम से जानते हैं सर, कमलेश कुमार। हाँ। देखे नहीं है, लेकिन नाम आते रहता है, तो इससे नाम से जानते हैं। अच्छा। ये गाना मुझे मिल गया है, मेरे वतन के लोगों। देखिए मेरा ध्यान इधर था कि गाना भी एकदम से आपने मांगा, उससे पहले कोई ख्वाहिश थी नहीं आपकी। चलिए गाना चलाता हूँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए जो आप कहना चाहते थे। आज का कॉल आपका याद रखा जाएगा, पहले कॉलर हैं। यस सर, बहुत दिन से तय कर रहा था। 6 फरवरी के प्रोग्राम में
ये भी एक यादगार दिन है, बेशक बहुत दुखद दिन है, लेकिन याद तो किया ही जाएगा कि इतनी बड़ी सिंगर का जब जन्म की तारीख याद की जाएगी तो उनके चले जाने की भी तारीख का जिक्र होगा। और उस दिन आप भी अपने परिवार में कहेंगे कि सब संयोग से उस दिन मैंने कॉल किया था तो मेरा पहला कॉल लग गया था, है ना? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, बचपन से आपका प्रोग्राम सुनता आ रहा हूँ सर। मेरी क्या औकात, मैं तो इतनी बड़ी लता जी की बात करना सर, ये सब आपसे ही सीखा है सर। क्या सीखा आपने? सर थोड़ा बहुत आवाज निकालना। अच्छा। तो आप सुना के जाइए, ऐसे मत जाइए, ठीक है? लता जी कलाकार हैं, थी और रहेंगी, वो तो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी ना। बेशक शरीर छोड़ दिया उन्होंने तो, पर कलाकार का तो मन होता है ना कला के लिए। क्या कला है आपने सुना दीजिए हमको। आज तो मूड ऐसा हो गया सर, क्या बात है। नहीं मूड संभालिए, देखिए ठीक है दुखी है लेकिन जीवन तो चलने का नाम है ना? नहीं सर आपका जो फ्रेंड है सर वो है संतोष राव। हाँ मैं तो उसका भी बहुत बड़ा फैन हूँ सर, उनका भी प्रोग्राम सुनता हूँ। तो थोड़ा बहुत जब वो आते हैं तो बोलते हैं सर, यानी कि संतोष राव के साथ आप सुन रहे हैं गाने के बहाने। आप जाए तो हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0112342108 वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलते हैं। वेरी करके भी सर आज नहीं निकल रहा है। ठीक बात है। लता जी का जाना बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गए, मोदी जी ने कहा है, उनका मैसेज है, लता दीदी देश में खालीपन छोड़ गई। ये मैं किसी चैनल का एक वीडियो देख रहा हूँ, उस पे लिख के आ रहा है ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। सर मोटू पतलू का जो एक कार्टून है उसमें ये जो है क्या नाम है सर जो करता है, उरी बाबा हमको 40 साल का तजुर्बा है, हम आज तक ऐसा नहीं देखा। कौन सा कार्टून? सर मोटू पतलू। अच्छा मोटू पतलू, अच्छा हाँ यस मोटू पतलू में भी है। भाई देखो ये हमारे दोस्त हैं, जुगेश नाम है इनका, पटना से हैं और पढ़ाते हैं और कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और इनके अंदर टैलेंट है। तो ये कुछ आवाजों की भी कॉपी सुना रहे हैं, तो ये मत सोचिए मिक्सअप हो रहा है कुछ जी। और कोई है आवाज बताइए, नहीं तो फिर आपका ये गाना तो बिल्कुल रेडी है चलने के लिए, मेरे वतन के लोगों। सर आवाज तो हम बहुत निकाल लेते हैं लेकिन आज क्या करें सर, आज तो मूड ही नहीं बन रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी से फॉर्म में आऊंगा एकदम से, क्योंकि जो कलाकार लोग होते हैं ना बड़े बड़े, लता जी जैसे, किशोर कुमार जी जैसे, ये सब लोग ये चाहते हैं कि कला जिंदा रहे, कला में गर्माहट बनी रहे। जाने पर भी हमें दुख होता है लेकिन वो चाहते हैं हम लोग खुश रहें, है कि नहीं? राइट। सर कुमार सानू का एक सॉन्ग गुनगुनाना चाहूंगा। हाँ प्लीज गुनगुनाइए। तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। वाह वेरी गुड। चाहते रहना कोई खता तो नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बात करी आपने। और मैं यही कहूंगा कि ऐसे ही बस खुश रहो और दोबारा ट्राई करना है, फिर हम लेंगे आपको। आज तो बस ये गाना सुनते हैं जो आपने पसंद किया और वाकई में उनका एक कोहिनूर सॉन्ग है ये एक तरह से, है कि नहीं? थैंक यू जुगेश, आप प्रतियोगिता वाले एग्जाम्स में पास करके अच्छे नंबर लेके आए और फिर फोन मिलाएं, ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, करम, एहसान। दोस्तों आप भी हमें कॉल कीजिए 23421089, 23421089 और दूसरा नंबर है 23421084। लता जी आज हमारे सबको छोड़ के चली गई हैं। बेशक शरीर रूप में अब वो नहीं रही, और मतलब प्राण चले गए, शरीर तो अभी है हमारे बीच में क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन उनका काम, उनकी यादें कभी हम भूल नहीं सकते। मनोज वाजपेयी कह रहे हैं पीढ़ियों तक आपकी कमी महसूस करेंगे, उनका ट्वीट मैंने चेक किया। अक्षय कुमार कहते हैं मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे आवाज हम कैसे भूल सकेंगे, मेरी श्रद्धांजलि और प्रार्थना, ओम शांति, उन्होंने कहा है। ये ट्वीट मैंने भी देखा है, बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं। आप भी चाहे तो जी के भी हैशटैग करके उनको ट्वीट कर सकते हैं, साथ साथ मैसेज कर सकते हैं 9868107070। मेरा नाम ओपी राठौर है, चैनल का नाम है FM रेनबो। मधुर भंडारकर कह रहे हैं बरसों से दीदी मेरे लिए मां की तरह थी, मेरे लिए ये व्यक्तिगत क्षति है।
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। या दोस्तों, आपके बहुत बहुत सारे मैसेजेस हमको मिल रहे हैं। उन सभी की स्मृतियों में हम खो गए भी। आप भी वही एहसास आपके अंदर भी आ रहा है जो हमारे अंदर है। जैसे सोनिया वर्मा है, रजनी है मेरठ से, लीना है नोएडा से। ये नाम कई जगह मैसेज बड़े अच्छे लिखते हैं, लेकिन नाम कई बगैर नहीं होता है, तो बड़ा दुख होता है। उनका नाम क्या ले हम, यहाँ भी नाम नहीं है। पूजा भारती है कोलकाता से, रामू यादव है सरिता यादव से। मैं कहते हैं कि गाने के बहाने में मैसेजेस करता हूं, लेकिन आज मैं लता जी का खबर सुन के अचानक ही चौंक उठाऊं, ये कैसे हो गया। जी हाँ, ये भी तो बहुत चौंका देने वाली खबर है। सुरेंद्र तंवर है देहरादून से, और साथ साथ हमारे पास बहुत सारे लोगों के और मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन हमारा प्रोग्राम है फोन इन, तो हमारे पास कॉलर्स बहुत सारे हैं, तो उनको हमें लेना चाहिए। नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं के एस प्रजापति बोल रहा हूँ सर, हैदरपुर से। क्या शुभ नाम बताया आपने? के एस प्रजापति सर। के एस प्रजापति, ऐसा नाम लग रहा है पहले कभी सुना है मैंने। सर मैसेज में करता रहता हूँ सर, करीब 15 साल से ट्राई कर रहा था सर। 15 साल से? जी सर। अब कोई 15 मिनट में 10 बार मिला लेता, कोई 15 साल में एक बार नहीं मिलता? सर कोशिश पिछली बार भी करी, वैल जा रही, पर उठाया नहीं किसी ने। मैंने कहा चलो कोशिश, कहते नहीं कोशिश करने वालों की सर हार नहीं। हाँ, तो आ बैल मुझे मार हो गया, आज बैल को मार दिया है, लग गया। ए भैया बैल, दुख ज्यादा है सर।
हाँ, ये तो देखिए दुख बहुत ज्यादा है, ये इसको कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। लेकिन कला एक ऐसा समुद्र है जहाँ पे पानी आता रहता है, बादल बन के उड़ता रहता है, फिर जाता है, फिर आता है, आता जाता है, एक कंटिन्यू क्या बोलते हैं, प्रकृति की एक निरंतर चलने वाली गंगा है ये, है ना। तो अगर आज लता जी होती तो ये मतलब जहां भी आज उनकी आत्मा है, पहले तो मैं जानता हूं कि वो इतनी उच्च कोटि की व्यक्ति हैं कि उनके स्वर्ग और मोक्ष से कम तो कुछ उनको मिलेगा नहीं, लेकिन वो जहां भी हैं वो ये तो सोच ही रही होंगी ना कि हम सब खुश रहें। जी सर, है ना। खबर सुन ही रहे थे कि मतलब कि काफी दिन से वो बीमार थी। हाँ, कोविड सुना था मैंने, बाकी पूरा मैं भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था, व्यस्त था कुछ समय से, लेकिन हाँ रोज थोड़ा देख लेता था खबर में, तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक ही आज न्यूज में सुना तो बस यही भगवान से दुआ कर रहे थे कि जल्दी ठीक हो सुनने को मिले। देखिए आयु भी काफी थी, 93 उनकी उम्र थी, 93 है ना। तो ऐसे में कुछ कमजोरी ज्यादा हो जाती है और बीमारी बड़ी हो जाए तो कुछ संकट ज्यादा हो जाता है। दुआएं चली तो इस वजह से शायद इतने दिन वो उन्होंने निकाले। सुशीला सिंह रावत है देहरादून उत्तराखंड से, उनको भी बड़ा अफसोस है इस बात का, इस खबर को सुन के वो भी। सर मैं कहना चाहूंगा कि एक कलाकार हम सबके दिलों में हमेशा राज करते रहेंगे। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि सर कलाकार कभी बेशक दूर हो जाए पर उनकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरी लता 1500 साल में भी नहीं ला सकते। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, ये नहीं है कि लता जी चली गई, ठीक है 95-100 में एक न एक दिन हम सभी को जाना है, चली गए, दुख है, सब कुछ है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब ये एक ही हीरा था, वो चला गया, उसका बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है लोगों को कि भाई ठीक है सब मनुष्य है तो जाना ही है एक न एक दिन, लेकिन जाने का दुख भी होता है, लेकिन ये दुख है। हाँ सर, हम सबको गर्व था कि हमारे देश में लता मंगेशकर जैसी एक गायिका है। हाँ, हमारा हिंदुस्तान का गौरव क्या है, देखिए लता जी हैं, सचिन तेंदुलकर है, ऐसे कुछ नाम गिन चुन के हम निकाल सकते हैं जो दुनिया भर में, महात्मा गांधी हैं, और आप 10 नाम आप भी शायद बता सकते हैं, लेकिन मेरा अर्थ ये है कि ऐसे लोग जब जाते हैं तो बहुत बड़ा खालीपन छोड़ के जाते हैं, बहुत ही बड़ा, जो भरा नहीं जा सकता 1 साल 2 साल 100 साल में, समझ रहे। तो ये जो नुकसान है ना, ये पॉइंट है जो दिल में अब रोज कसकेगा, रोज। ऐसे अमिताभ बच्चन साहब है, अमिताभ बच्चन साहब को भी पूरा देश, पूरी दुनिया उनको इतना प्यार करती है जैसे लता जी को करती है। ईश्वर उनको भी मैं कहता हूँ हजारों साल की उम्र दे, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ होता है ना तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड उसमें एक भूचाल आ जाता है। जी बिल्कुल है कि नहीं जी। चलिए अब क्या बोलें, बोलने वाले बोल रहे हैं, हम तो इस लायक है नहीं, हमारा इतना बड़ा इस लायक नहीं है कि हम लता जी के बारे में कुछ कह सकें। इतनी बड़ी कलाकार हैं, इतनी बड़ी। 12 से 3 के बीच में पैडा रोड पे उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जा रहा है। हाँ सर, है ना। ये तो बस वो बोलना चाहिए, शब्द भी कम पड़ रहे हैं सर। हाँ करेक्ट। क्या बोले क्या ना। उनका जो मेरा फेवरेट गाना है तो मैंने अभी चला दिया, वो अजीब दास्तां है। ये आपका कोई फेवरेट गाना है उनका? सर अब गाने तो बहुत से हैं, पर वही बात होगी सूरज को दिया दिखाने वाली बात। हाँ ये बात भी सही, सूरज से बड़ी थी वो। हाँ ना पसंद है, सारे पसंद है, वो तो बात सही है, उनके सारे गाने पसंद है, लेकिन क्या करें। चलिए मैं गाना चलाता हूँ मुगल आजम का। सर मैं कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ। हाँ प्लीज लो भाई, लो बिल्कुल। देखिए मनोज कुमार प्रजापति हैं, कुमार प्रजापति हैं, रामायण प्रजापति, विनोद भाई, और हमारे रेनबो जो श्रोता क्लब के जो हैं रघुवीर पोद्दार जी और कमलेश कुमार जी और भगवती जी, इन सबका नाम मैं लेना चाहता हूँ। और बाकी कहता हूँ सभी लोग स्वस्थ रहें और ओके माँ, ये सब स्वस्थ रहे, सबका जीवन अच्छे से चले, ये कामना है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अपना नाम एक बार और बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं एक बार और बता दीजिए। जी सर, मैं KS प्रजापति बोल रहा हूँ, हैदरपुर दिल्ली, शालीमार बाग के पास पड़ता है सर। अच्छा, हैदरगर दुश्मन, वाह भैया बहुत अच्छी जगह है हैदरपुर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। आपने भी कम शब्दों में बहुत बढ़िया बात कह दी। तो मैं हाँ बोलिए। जी सर, आपका प्रेजेंटेशन गजब है। अरे सर हम किस लायक है, हम अब इतना बड़ा सूरज के सामने इतना छोटा सा आदमी हूँ मैं, क्या बोलूं। बिल्कुल, आप भी एक नायाब हैं सर। नहीं शुक्रिया सर, इतना इस रहता हूँ आप ऐसे। ये 31 दिसंबर को आप भी शो करते हैं सर, और आप
हाँ 15 साल से कोशिश कर रहा था, बस मैसेज तो मैं भेजता रहता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोन पर आज लगी, बस वही है कि खुशी से ज्यादा दुख ज्यादा है सर की। हाँ नहीं, आप किसी और मूड से फोन करते हैं और खबर कुछ और आ जाती है, सही बात है। ये तो है। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, शेर अर्ज कर रहा हूँ आपके लिए। जी जी। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। चलिए जी, ये गाना जो मैं सुना रहा हूँ ये मुगल आजम का है। इन्होंने कहा कि आप अपनी पसंद का कोई लता जी का अच्छा गाना चलाइए। तो अच्छा कौन सा है भैया? 70 ईयर्स से ज्यादा उनका करियर है। एक गाना हो तो उसमें से छांटना, और एकदम अभी खबर लगी तो दिमाग एकदम, पहले तो खबर से सुनना, फिर क्या बोलूं, ये और एक क्या कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड हो गई। लेकिन ये गाना मैं चला के खुश हूं क्योंकि इस गाने में एक शब्द आता है, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या। गाने को एंजॉय कीजिए, लिरिक्स को एंजॉय कीजिए। लता जी की सरस्वती जैसी स्वर, देखिए कल वसंत पंचमी था, सरस्वती जी की पूजा हुई, और आज सरस्वती समान लता जी की आवाज हमारे बीच में चली गई। ये क्या संयोग है, मुझे नहीं इसको कोई बड़े लोग समझा सकते हैं, लेकिन ये संयोग तो है। मेरा नाम ओपी राठौर है, चैनल है FM रेनबो। आप सुन रहे हैं गाने के बहाने। स्पेशल तो नहीं कहूंगा, लता जी के चरणों में ये फूल रख रहे हैं हम, शायद ये काफी हो। डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्माई सी महफिल में रहेगी, उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्माई सी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे पता, आज अपनी पड़ोसन छाया बेचारी चक्कर खाकर बैठ गई। क्यों? पेट से है ना। पेट से तो तुम भी हो। हाँ, पर शायद उससे ना अनीमिया। अनीमिया? खून में आयरन की कमी? कैसे? तुम दोनों ने आयरन की गोलियां साथ में ही तो लेनी शुरू की थी। हाँ, पर आपकी तरह कोई याद से रोज गोली खिलाने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इसी बात पे ये रही गोली और ये रहा पानी। चलो गटक जाओ। हाँ। जब प्यार में नहीं है कमी तो खून में भी न होने दें। गर्भ के चौथे महीने से बच्चे के 6 महीने के होने तक रोज आयरन की लाल गोली लें। पौष्टिक आहार के 1 घंटे बाद। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या ANM बहन जी से संपर्क करें। आओ। जिसकी छाया में जहाँ तक सुंदर सपना पलता है, माँ की शक्ति से ही तो सबका जीवन चलता है।
गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, वेलकम बैक। और बात हो रही लता जी की, तो लता जी के लिए गाना चलाया मैंने। अभी एक कॉलर को भी ले लेते हैं। नमस्ते जी। जी नमस्कार। कौन बोल रहे हैं सर? जी मैं मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी आप बता रहे थे लता मंगेशकर जी का इंतकाल हो गया। बहुत सुनकर दुख हुआ है, बहुत गम हुआ है मुझे। जी जी जी। क्योंकि मुझे अभी खबर नहीं थी, अभी मैंने आप ही से सुना तो बहुत ही ज्यादा मुझे सदमा हुआ, क्योंकि ऐसी आवाज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। कोई भी गीत हो, उनके जुबान से, उनके होठों से छू जाए तो गीत बिल्कुल अमर हो जाता है, क्योंकि हर एक गीत उनका काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ करें वो कम है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन एक खासियत बताइए लता जी की। गाते तो सभी हैं और कोई भी बुरा नहीं गाता। जो सुर में गा रहा है वो अच्छा ही गा रहा है, जो म्यूजिक में गा रहा है वो अच्छा ही गाता है। ऐसा कोई बुरा सिंगर तो ऐसे ट्रेंड हो और मार्गदर्शन में गाया तो बुरा तो मैंने किसी को बोलता। लता जी की ऐसी क्या खूबी है जो आपको पता चलती है भाई ये खूबी नहीं है कहीं पे? बताइए सर। उनमें मैं तो ये कहूंगा वो खूबी ही खूबी है। उनके अंदर एक खूबी नहीं, और खूबियों की समझ लीजिए एक मलिका है, एक रानी है, और कोई एक खूबी बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं सर एक शेर कहूंगा। बोलिए। इश्को वफा की निशानी चली गई, इश्को वफा की निशानी चली गई, सांसें बाती हैं जिंदगानी चली गई, जिसकी आवाज पे नाज था मुझे, आज वो महारानी चली गई। क्या बढ़िया मौके पे आपने अच्छा शेर सुनाया है वाकई में। आवाज की उनके आवाज की सबसे खास बात यह है कि वो एक जैसे मशीन से बॉल डलती है ना, एकदम परफेक्शन के साथ आती है। सुर नहीं टूटता उनका। सुर आप कोई गाना सुन लीजिए, सुर इतना प्योर होता है उनका। जैसे देसी घी बहुत होंगे, लेकिन कोई देसी घी होता है इतना प्योर होता है। डायमंड होता है ना, डायमंड सारे होते हैं, लेकिन कोई डायमंड ऐसा होता है ना, उसकी क्वालिटी हर विशेषज्ञ कहता है भाई इससे ऊपर कुछ नहीं। कोहिनूर जैसे है ना। वैसे सब डायमंड है, लेकिन कोहिनूर की बात अलग है। तो कोहिनूर समान है लता जी। उनका स्वर शुद्धता कहीं नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल ऐसा अनमोल हीरा, ऐसा अनमोल लाल था हमारे मतलब इंडिया में, जो इसकी भरपाई होना मेरी समझ से बहुत ही असंभव। यही दुख हो रहा है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। लता जी की यादें हैं, लेकिन कैसे। अब उनका एक गाना था आएगा आने वाला, 1949 में गाया था, आज भी मुझे याद है। आएगा, क्या गाना है भाई, है। और आज आ रे परदेसी मधुमती का गाना सुन लीजिए आप। पहली झलक भी गाना उनका बड़ा मुझे याद है। चाचा जिंदाबाद, अदालत देख कबीर रोया। हाँ, बोलिए। मैं एक बार बोलना चाहूंगा। बोलिए। जैसे वो गजल गाती हैं और या कोई रोमांटिक गीत गाती हैं, या जैसा गीत होता है तो बिल्कुल वैसा ही गीत ढल जाता है। ऐसा ढल जाता है, और ये खास बात है। और ये हम आपके हैं कौन में, जबकि उनकी उम्र ज्यादा थी, उस समय भी उन्होंने रोमांटिक गाने गाए थे। चॉकलेट आइसक्रीम, और वो गाना सुनिए, रंगीला रे तेरे रंग में, और खिलते हैं गुल यहाँ, वो गाना था। पिया बिना बाजिया, क्या गाना था बॉस। ही रांझा के गाने सुनिए। बहुत अच्छा। मतलब लता मंगेशकर की जितने भी हम लोग आज तारीफ करें वो कम ही है। तो तारीफ ही तारीफ थी, और तारीफ ही तारीफ थी। और आज उसकी कमी क्या, अब जिंदगी भर हम लोगों को एक कमी खलेगी, क्योंकि सब कुछ होगा लेकिन आवाज की मलिका लता जी हमारे बीच नहीं होंगी। तो अब ये है कि अब गाना चला रहा हूँ, ठीक है, और कहने के लिए समंदर है हमारे पास, लेकिन प्यास पूरी नहीं होगी। जो मैंने बताया उसी की सुना दीजिए आप। हाँ ठीक है जी, चला दिया मैंने। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे।
आज को एक पूरा नहीं पड़ रहा ना, आपको भी ऐसा लग रहा है कुछ आपने चाय तो पिलाई, कुछ नमकीन नहीं खिलाया, ऐसा कुछ फीलिंग आती है ना। शैम्पू नहीं किया, नहा लिया, ऐसा अधूरापन जो है वो पूरा करेंगे हम। यानी लता जी के बारे में तो पूरा दिन भर भी बोले तो पूरा नहीं होगा, लेकिन 12 से 1 में आपके साथ हम रहेंगे। लता जी पे स्पेशल शो रहेगा। आप मैसेजेस की जो ये झड़ी है बनाते रहिए, हम लेके आएंगे कुछ और बातें। सुनते रहिए FM रेनबो। मेरा नाम ओपी राठौर है और आज का जो डायलॉग सुनाया था फिल्म का नाम है खिलाड़ी 786। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं लोगों के, सॉरी, क्योंकि आज एकदम से टॉपिक चेंज हो गया है। अगले संडे कॉम्पनसेट करेंगे।